कल लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन बताया था। इसमें मैंने बताया द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू, यदि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मान लिया जाए तो इट इज एसोसिएटेड विद बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो परपेंडिकुलर हो गए। यूं बोल दो, एक एक्स एक्सिस मान लो, एक वाई और एक जेड एक्सिस मान लो। तो ये हो गया मान लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इसको मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रिक और इसको मैं बोल दूंगा मैग्नेटिक फील्ड। कल मैंने आपको वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए थे और वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको दो तीन डेफिनेशन बताई थी। एक फ्रीक्वेंसी बता दिया था, फ्रीक्वेंसी वाज इनवर्स ऑफ टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो लैम्डा बाई सी था। Therefore frequency was equal to c by lambda। यहां तक मैं कल आपको बता चुका था। इसके बाद एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय nu bar which is equals to 1 upon lambda। So वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की यूनिट सेंटीमीटर होती है, तो वेव नंबर की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर माइनस 1, सेंटीमीटर माइनस 1। आप लिख लें वेव नंबर इज number of waves present per centimeter, number of waves present per centimeter। मतलब कितनी वेव प्रेजेंट होंगी एक सेंटीमीटर में, इसको बोलते हैं वेव नंबर। Now a electromagnetic wave having wavelength of 4000 angstrom, calculate its frequency, calculate its frequency, number 1। number 2, calculate wave number, calculate wave number। करें बेटा कैलकुलेट इसको। नाउ बेसिकली इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। You know that frequency is equals to c by lambda, and c is given by 3 into 10 to the power 8 meter per second, this is constant, upon lambda, and lambda is given by 4000 into 10 to the power minus 10। If it is like this, तो ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 upon 4। इसको यदि लिखना चाहूं मैं
तो 3 जीरो यहां से काट दो, इसको 10 टू पावर 7 कर देता हूं, तो 10 टू पावर -7 हो गया। 3/4 इज इक्वल टू 0.75 होता है, इनटू 10 टू पावर 7 ऊपर गया तो 10 टू पावर 15 हो गया। दिस विल बी इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। यदि वेव नंबर देखते तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा विच विल बी गिवन बाय 1 अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 टू द पावर -10। यदि इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 अपॉन 4000। यदि इसको यहां 10,000 इंटू 10 टू पावर 6 कर दो और नीचे 4000 कर दो, तो इससे इसको काटोगे तो 2.5 टाइम्स कट जाएगा। यदि 2.5 टाइम्स कट जाएगा इसका मतलब हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 6। दैट्स इट। इट इज रिलेटिवली सिंपलर। तुम इसको दूसरे तरीके से भी मतलब देख सकते थे, 10 लिख लेते यहाँ पे, जैसा भी चाहो, या ये 4 कर दो इसको, तो हमारे पास आया था 10 टू पावर 10 आया था, तो 1 अपॉन 4 कर देते और 4000 का 1000 ऊपर ले जाते, तो 1000 ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। वो किसी भी तरीके से करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस तो आई जाती है, मतलब कैलकुलेशन इज नॉट अ बिगर डील। 1 अपॉन 4 कर दिया इंटू 1000 लिख दो इसको ऐसे, इंटू 10 टू द पावर 10 कर दिया, इससे इसको उड़ा दिया, ये क्या हो गया 10 टू पावर 7 हो गया। आगे गए 1 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 0.25 इंटू 10 टू पावर 7 विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर 6। इट इज रिलेटिवली अ सिंपलर क्वेश्चन। चलो, यू विल नॉट फाइंड सच क्वेश्चंस इन आईआईटी एक्चुअली, बट ये तो सिर्फ आपको फंडामेंटल्स क्लियर करते रहना है। छोटे छोटे क्वेश्चन करके ही बड़े क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। Now I will give you one more question. Find out wave number of a wave if frequency of wave is 1.5 into 10 to the power 15 hertz. Calculate it. इसके बाद देखें आप बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि एक निश्चित अमाउंट की एनर्जी यदि आप यहां पे दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, minimum energy required for photoelectric emission. Minimum energy required for photoelectric emission is threshold energy. Since energy is equals to h nu, h is Planck's constant, therefore E is directly proportional to nu. E is directly proportional to nu. तो E is directly proportional to nu मतलब फ्रीक्वेंसी। E is directly proportional to nu मतलब फ्रीक्वेंसी। अब देखो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है।
minimum energy required for photoelectric emission, sorry, minimum frequency required for photoelectric emission, minimum frequency required for photoelectric emission, minimum frequency required for photoelectric emission. जल्दी लिख लें. Now, if threshold frequency is given by nu bar and if threshold energy is given by E0, then ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मान लो मैंने इंसर्ट किया इस पे, इसकी एनर्जी मान लो, इफ एनर्जी इज लेस देन E0, नो photoelectric emission will occur. No photoelectric emission will occur. पर E की वैल्यू, if E is greater than E0, then electron will get emitted with a energy which is equal to काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू E minus E0. Kinetic energy is energy of moving electron, energy of emitted electron, मतलब जो emit हुआ इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी क्या है, और E is energy given and E0 is threshold energy. जबकि यदि if E is equal to E0, if E is equal to E0, then if E is equal to E0, then photoelectric emission will occur, but electron will travel with zero kinetic energy. मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बट उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा, ट्रेवल नहीं करेगा, वो सिर्फ न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर होगा बट आगे डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी उतनी ही दी गई है जितनी एनर्जी में वो बाहर निकल सकता था, ना कि उसके पास अब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. तो तीन कंडीशन मैंने आपको बताई है. एक में एनर्जी गिवन इज लेस देन E0. इसी कंडीशन को आप यदि एक्सटेंड करो तो आप लिख सकते हो H गिवन इज लेस देन H0, और H नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी गिवन इज लेस देन फ्रीक्वेंसी नॉट. यहां पे आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहां पे आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे या इसको हम वर्क फंक्शन ना काइनेटिक एनर्जी सॉरी वर्क फंक्शन नहीं काइनेटिक एनर्जी। E0 को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। लिख लें आप, एक सवाल लिखें। The threshold frequency for ejection of electron is given by 5.3 into 10 to the power 14 second minus 1. The threshold frequency for ejection of electron is given by 5.3 into 10 to the power 14 second per second. Will the photon of radiation having energy बराबर 3.3 into 10 to the power minus 19 joule exhibit photoelectric effect given that H is equals to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Calculate this. Now, threshold energy is given by work function. Threshold energy बराबर होता है work function, और work function is given 3.1 into 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. H nu 0 is equal to work function. Nu 0 की वैल्यू हो जाएगी upon H, that is 6.626 into 10 to the power minus 34. And since हमको निकालना है nu 0 is equals to c by lambda, और हमें बोला है lambda कैलकुलेट करने के लिए, so that will come c by nu 0. c की वैल्यू होती है 3 into 10 to the power 8 और nu 0 की वैल्यू होती है 3.1 into 1.6 into 10 to the power minus 19, और ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा 6.626 into 10 to the power minus 34. यदि आप इनको अब आपस में काट दें तो 3.1 और 3 को अप्रोक्सीमेटली काट दिया, बराबर ही है। 1.6 है, 1.6 को 6.6 से काटोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स कट जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो गया आपके पास 4 into 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यदि 10 to power 8 को इधर ले गए तो 26 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 to power minus 26 अपॉन 10 to the power minus 19। माइनस 19 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 7। हाँ कैसे भी सॉल्व कर लो बेटा, मैथमेटिक्स मतलब गुणा भाग तो आप कर सकते हो ना, उसमें आपको आप और भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं उसमें।
बट सही बात ये कि आपको इसमें 2 का और 3 का पहाड़ा नहीं सीखना है, ये तो आपको आ ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको तो ये सीखना है कि आपको ये लिखना था, ये कैलकुलेशंस तो आ ही जाती हैं, इसमें क्या बड़ी बात है 2 का 3 का पहाड़ा पढ़ना। नाउ ये हो गया कितना 4 इंटू 10 टू पावर -7, इसको मैं 4000 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर्स भी लिख सकता हूं, और 10 टू पावर -10 इज इक्वल्स टू एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसलिए कितना आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया एक पार्ट इस सवाल का। आप लोगों ने इतना ही कैलकुलेट किया था अप्रोक्सीमेटली। नो, अब आपसे दूसरी चीज पूछी है उन्होंने, और वहां पे दिया है कि यदि मान लो फ्रीक्वेंसी दिया है 300 नैनोमीटर स्ट्राइक्स, लैम्डा इज गिवन बाय 300 नैनोमीटर्स, 300 into 10 to power -9 meters. Frequency is given by c by lambda, which will equal to 3 into 10 to power 8 upon 300 into 10 to power -9. ये 100 बार कट जाएगा, ये जाएगा 10 to power 8 upon 10 to power -7, 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, it will come 10 to power 15 hertz. ये हो गई फ्रीक्वेंसी। नाउ पूछा ही है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय 6.626 into 10 to the power 15 minus 6.626 into फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी, फ्रीक्वेंसी कितनी कैलकुलेट हुई थी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई थी आप लोगों को याद है क्या? ओके ना बेटा, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ रहा हूं, फ्रीक्वेंसी की नहीं किया गया कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, चलो कोई बात नहीं, इधर कैलकुलेट कर लो। हाँ 7.48 into 10 to the power 14. ओके, तो 6.626 into 10 to power, और यहाँ पे मैंने कुछ 10 to power -34 करना भूल गया हूँ, एक मिनट बेटा मैं आपसे पूछता हूँ वो वैल्यू। 6.626 into 10 to power -34 ये हो गए h इंटू फ्रीक्वेंसी, या इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है, इस पे आऊंगा मैं अभी। फ्रीक्वेंसी अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ सी दिस, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू 0 वेयर दिस इज वर्क फंक्शन, h को कॉमन निकाल लो, न्यू माइनस न्यू 0। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय c बाय लैम्डा, c की वैल्यू कितनी है 3 into 10 to power 8, और लैम्डा की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है मैंने 4000 एंगस्ट्रॉम व्हिच इज इक्वल्स टू 10 to power -10। देयरफॉर यदि इसको इससे काट दूं तो ये कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7 यदि ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 to power 15 हो जाएगा, और ये हो गया 3/4, तो ये हो जाएगा 7.5 into 10 to power 14। तो यहां पे मेरे पास h into 10 into 10 to power 14 minus 7.5 into 10 to the power 14, 10 to the power 14 में बाहर निकाल सकता हूं, तो 6.626 into 10 to power -34 into 10 to the power 14 and 10 minus 7.5, जो भी कैलकुलेशन पे वैल्यू आ जाएगी वो सही आंसर हो जाएगा। सो the kinetic energy of emitted electron will be given by this much. I hope you have understood the question.